दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में चंदा दो धंधा लो की नीति चल रही है, आप लोग को पता है। कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी आप जानते हैं, सब कुछ आपके सामने है। इतना कुछ हो जाने के बाद SBI ने जो चुनावी चंदे की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें भी कमी है। उस पर भी आज सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नोटिस थमा दी है SBI को। अब SBI की ओर से कुल 22,217 बॉन्ड बेचे गए हैं। हर बॉन्ड जो वर्तमान सरकार के रहते हुए खरीदी गई है उसमें कुछ न कुछ घोटाले सामने आने लगे हैं। अब पता नहीं इस घोटाले को लेकर के गोदी मीडिया क्या सोचता है, या आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अभी तक तो सरकार के अंधभक्त यही कहते हैं कि सबसे साफ सुथरी सरकार है, परंतु कुछ बड़े घोटालों के जिक्र करते हुए हम आपके सामने रूबरू हैं। आइए समझते हैं। केस नंबर 1, 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की कंपनी ने 409 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया था, अटैच किया था। अब सवाल यह है कि 409 करोड़ रुपए बचाने के लिए कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और वो भी 100 करोड़ रुपए का। यानी 409 करोड़ बचाने के चक्कर में 100 करोड़ का चुनावी बॉन्ड ही खरीद डाला गया। अब क्या हुआ, और वो भी चंदे पहुंचने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आखिर ईडी का इस्तेमाल सरकार पैसा कमाने के लिए किया क्या, ये आप सोचिए, आप ही बताइए। और इसी तरह अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया और उसे इनाम के रूप में मई 2023 में 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। यानी पैसा दो काम लो। यही नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है, धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। इनको चंदा मिला और कंपनी को धंधा मिल गया। तीसरा, 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा खरीद डाला और दे डाला। अब इनको भी इनाम दिया जाना था, तो मोदी जी ने इनसे मुलाकात की और क्या तमाशा शुरू। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली बख्श दी गई। यानी जनता कोविड से परेशान थी और इधर चंदे और धंधे की बात हो रही थी, यानी आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे थे। आइए आगे बात करते हैं केस नंबर 4 की। खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और दान कर दिए। और फिर क्या था, साहब मेहरबान होकर BPCL कंपनी वेदांता को सौंप दी गई। इस पर आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने इस पर सवाल भी उठाया था, परंतु हुआ कुछ नहीं। आज वो सांसद जेल में भी हैं। अब आप ही बताइए, ये घोटाला नहीं तो क्या है। आगे बात कर लेते हैं। तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसको भुनाया और मुझे नहीं पता, परंतु इनको सुरंग बनाने का ठेका मिल गया। और उत्तराखंड में सुरंग बनाते हुए 41 मजदूर सुरंग के अंदर 17 दिन तक फंसे रहे। उसमें न कोई जांच हुई और न ही कुछ हुआ। और आगे चलते हैं तो गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के समय में जनता से वसूली का आरोप लगा। हॉस्पिटल पर छापा पड़ा और ये भाई साहब 162 करोड़ रुपए का बॉन्ड दान कर दिए। फिर क्या था, सरकार ने अपनी वॉशिंग मशीन में ऐसा साफ किया कि सब ठीक हो गया। केस नंबर 7 की बात करें तो टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने लगभग 86 करोड़ का चंदा दान किया और इनकी निकल पड़ी भाई साहब
कंपनी को 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया, और वो भी गुजरात में। लूट लो दोनों हाथों से, सरकारी खजाना है। जनता जो टैक्स देती है वो जाए भाड़ में। अब आप गोदी मीडिया के कान में खूंटा ठोक कर बैठा हुआ है, भला उसकी क्या मजाल कि साहब के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर नाम कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों के बॉन्ड खरीदे, और इनाम की बारी आई तो कुछ महीने के बाद उनको भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। आइए अगली कहानी बताते हैं। मित्तल ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। फिर क्या था, इन्होंने भी भारी भरकम बॉन्ड खरीद डाले। 10वां केंद्र बताते हैं। दिसंबर 2023 में CD साई इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी पर छापा पड़ा, और जनवरी में छप्पर फाड़ चंदा दिया गया। सब ठीक हो गया। अभी तो 10 ही बताए हैं। कुल बॉन्ड 22,217 खरीदे गए हैं, जो अधिकतर सरकार के खाते में है। यानी वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खाते में सबसे ज़्यादा चंदा 6,060 करोड़ रुपए दिया गया है। आप हिसाब किताब लगाते रहिए। इधर सरकार गरीब जनता के को चूना लगाकर निकल पड़ी, उधर अंधभक्त दहाड़े मारते नहीं थकते कि सबसे साफ सुथरी सरकार चल रही है। अब आप ही बताइए, पैसे से सरकार बनाई भी जा सकती है और गिराई भी जा सकती है, और ऐसा कई राज्यों में हो भी चुका है। आपने देखा भी होगा, जो देशभक्ति का चोला ओढ़कर देशभक्त होने का दम भरते हैं, उनका ये हाल है। बहरहाल सरकार बनी रहे, देश और देश की जनता जाए भाड़ में। आप अपना सुझाव जरूर दें। मुझे देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।